Welcome to everybody in this program of word power in English. The name of the program is Strengthen Your Word Power in English. यदि हमारी इंग्लिश में वर्ड पावर अच्छी है तो हम इंग्लिश में अपने आइडियाज़ को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. If you have strong word power, you can express your ideas without any kind of difficulty and without any kind of hesitation. So let us start of today's program of word power in English. The first word is in today's program, the first word is zenith. What is the meaning of zenith? Zenith means the highest point or peak. We can express this word of zenith in our sentence like he is at the zenith of his career. ये वर्ड हमने लिया है जैसे सूर्य या चंद्रमा अपने उच्चतम शिखर पर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेनिथ. तो ये वर्ड हमने यूज किया है जेनिथ को कि ही इज एट द जेनिथ ऑफ हिज कैरियर. एंड द ऑपोजिट ऑफ जेनिथ इज नेदियर. हमने सेकंड वर्ड लिया है इसका ऑपोजिट नेदियर. वी मस्ट रिमेंबर that we must pronounce the words with correct pronunciation. यानी इसका जो pronunciation है उच्चारण है वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए. So this word is nadir. Nadir means the lowest point or the worst moment of a situation. ये सबसे नीचे का जैसे हम कहते हैं अर्श से फर्श पर आ गया यानी जैसे रसातल नेदियर. We can express the sentence, this word in sentence, the Indian economy has reached at its nadir due to the pandemic. This word has been used in sentence, the Indian economy has reached at its nadir due to the pandemic. Now come to the third word, that is solace. Solace means comfort. जैसे हम कहते हैं हिंदी में तसल्ली. किसी को तसल्ली देना, कंफर्ट देना. कोई जैसे डिसपॉइंटेड हो, किसी बात से घबराया हुआ हो तो उसको थोड़ी सी तसल्ली देना, राहत देना. इस वर्ड को कैसे यूज करते हैं? I was very disappointed, but my true friend gave me solace at that time. यानी मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड था, निराश था, लेकिन मेरे एक सच्चे दोस्त ने मुझे यानी तसल्ली दी कि डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, यू विल टाइड ओवर दिस डिफिकल्टी. So this is solace. Solace means comfort. Now come to the fourth word, that is succor. Succor means help somebody who is suffering or in trouble. जो मुसीबत में हो, दुखी हो और उसको हेल्प करना, मदद करना, उसको हम बोलते हैं सक्कर. ये वर्ड इसमें सेंटेंस में यूज किया है गुड समैरिटन्स. ये वर्ड जो है गुड समैरिटन्स. तो गुड समैरिटन्स कौन से होते हैं? जो मुसीबत के समय में किसी की मदद करते हैं उसको हम बोलते हैं गुड समैरिटन्स. दिस इज गुड समैरिटन्स. Good Samaritans gave succor to the stranded workers during lockdown due to COVID-19. यानी COVID-19 के दौरान कोरोना के समय में काफ़ी स्ट्रैंडेड वर्कर्स थे, जो फंसे हुए लोग थे. उनको नए समय पर खाना मिल रहा था, नए कोई साधन मिल रहा था. अब उनकी जो लोग मदद कर रहे थे तो उनको हम क्या कहेंगे? गुड समैरिटन्स. जैसे सोनू सूद के बारे में आपने अवश्य सुना होगा. उसने काफ़ी लोगों की हर तरह से मदद करने की कोशिश की, तो उनको हम कहते हैं गुड समैरिटन्स. यानी ही गेव सक्कर टू द स्ट्रैंडेड पीपल. नाउ कम टू द फिफ्थ वर्ड. दिस वर्ड इज इनोक्यूअस. इनोक्यूअस मीन्स हार्मलेस, यानी नॉट हार्मफुल. इनोक्यूअस, हार्मलेस.
जैसे इनोक्यूअस लाई, यानी ऐसी झूठ जिससे कोई यानी जो हार्मफुल ना हो, इनोक्यूअस लाई। इनोक्यूअस सब्सटेंसेस, दीज आर इनोक्यूअस मशरूम्स। काफ़ी मशरूम्स होती हैं जो पॉइजनस होती हैं, तो इनोक्यूअस का जो अपोजिट वर्ड होता है उसको हम कहते हैं जैसे पॉइजनस। दीज आर इनोक्यूअस mushrooms, these are innocuous substances, this is innocuous lie. Now come to the sixth word, behemoth. Behemoth, behemoth means huge, large, enormous, यानी साइज में बहुत बड़ा, जैसे लार्ज एंड पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पहले डायनासोर्स वगैरह होते थे, तो behemoth क्रिएचर्स, behemoth डायनासोर। तो दिस इज सिक्स्थ वर्ड, जिसको हम कहते हैं विशाल, आकार में विशाल। नाउ कम टू द सेवंथ वर्ड, दिस वर्ड इज rapport. The correct pronunciation of this word is rapport. कुछ इसको rapport बोलेंगे, that will be wrong pronunciation. This is rapport. Rapport means a friendly relationship. सौहार्दपूर्ण आपस में संबंध होते हैं, उसको हम बोलते हैं rapport. इसका वर्ड यूज किया सेंटेंस में, he has an excellent rapport with his staff. यानी उसका उसके स्टाफ मेंबर्स के साथ बहुत ही बढ़िया तालमेल है। एक्सेलेंट रैपोर, जैसे ही एस्टेब्लिश्ड गुड रैपोर विद द ऑडियंस ड्यूरिंग हिज स्पीच, यानी भाषण के दौरान उसने अपने स्पीच के दौरान ऑडियंस श्रोताओं से बहुत ही बढ़िया तालमेल रखा। नाउ कम टू द एट्थ वर्ड. Eighth word is reluctant. Reluctant means unwilling, यानी अनिच्छुक। Use of this word in sentence, she persuaded her reluctant husband to take a trip to Goa. She persuaded, यानी उसने अपने पति को मना लिया, यानी जो गोवा जाने का अनिच्छुक था, नहीं जाना चाहता था। तो रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? अनिच्छुक। She persuaded her reluctant husband to take a trip to Goa. Reluctant means unwilling. Now come to the ninth word of today's program, adamant. Adamant means firm, unwavering, determined, यानी दृढ़ निश्चयी। फर्म यानी अपनी बात का पक्का, अटल, न डिगने वाला। The correct use of this word in sentence, the PM is adamant that he will not resign. यानी PM अपनी बात पर अडिग था कि वो रिजाइन नहीं देगा। Now come to the 10th word. 10th word is magnanimous. Magnanimous means generous or kind, उदार दिल, दयालु। Use of this word in sentence, he showed a magnanimous gesture of forgiveness towards his enemy. यानी उसने एनिमी के प्रति उदारता दिखाई, उदारता का भाव दिखाया। He showed a magnanimous gesture of forgiveness towards his enemy. यानी अपने एनिमी को, अपने दुश्मन को उसने माफ करके उदारता का भाव दिखाया। 11th word, ultra vires. Ultra vires means beyond one's legal power or authority. कोई ऐसा काम कर देता जो उसकी पावर में ना हो, कानूनी रूप से वो उसका यानी वो काम नहीं कर सकता है, अधिकृत नहीं है, और फिर कोई काम कर देता है, कोई ऐसा आदेश निकाल देता है, तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायरिस, उसने काम किया है। जैसे इसका वर्ड यूज है, हिज एक्शन इन इश्यूइंग दिस ऑर्डर इज अल्ट्रा वायरिस।
सो दिस ऑर्डर इज void ab initio. इसलिए ये जो आदेश है void है, यानी अमान्य है. ab initio, ab initio मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी शुरू से ही इस ऑर्डर की कोई मान्यता नहीं है. Now 12th word of today's program, volte-face. Volte-face. Volte-face means about turn, complete change in one's position, complete change in one's opinion, complete change in one's mindset. यानी बिल्कुल उल्टा, जो भी हमने जैसे हमारी ओपिनियन थी, हमारा माइंडसेट था, हमारा एटीट्यूड था, उसमें एकदम यू टर्न ले लिया है, तो उसको हम बोलेंगे volte-face. His behavior is volte-face means that he has changed his behavior completely. कि उसने अपना बिहेवियर बिल्कुल completely यानी चेंज कर लिया है, इसका मतलब ये है his behavior is volte-face. तो ये था आज का वर्ड पावर का प्रोग्राम, स्ट्रेंथन योर वर्ड पावर इन इंग्लिश. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.